गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरे पापा को ना 13 साल हो गए। तो कुछ बोल नहीं पा रही। आज बहुत याद आ रही है पापा की। पर ना एक एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम भगवद गीता पढ़ी थी ना, तो उसमें मैंने पढ़ा था कि जब किसी की डेथ होने वाली होती है तो उनके कानों में हमें हमारा फ़र्ज़ होता है कि उनके कानों में हरे कृष्ण का महामंत्र चला जाए। तो अगर वो इंसान खुद नहीं बोल पाता तो हमें उसको बोलना चाहिए कि किसी भी तरह का भगवान का नाम उसके कानों में चला जाना चाहिए। तो फिर तब मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। तो तब मेरे पापा को ब्लड कैंसर हो गया था। हमें लास्ट के 3 महीने में पता लगा था। तो मेरे को पापा बिल्कुल सामने थे। और फिर अब मेरे को बस, क्योंकि मैंने भगवद गीता पढ़ी थी और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे कोई डर नहीं लग रहा था उस वक़्त बिल्कुल भी। और मैं सिर्फ तेज़ तेज़ पापा को पहले मैंने हरे कृष्ण जो हे राम वाला भजन है वो पूरा सुनाया। उसके बाद में हरे कृष्ण का मंत्र जोर जोर से बस लगातार बोले चली गई कि मेरे पापा के कानों में वो मंत्र चला जाए। तो उस वक़्त वो कैसी हिम्मत थी, उस वक़्त 1% भी डर नहीं था मुझे। बस मेरा दिमाग में बस एक ही बात थी कि मेरे पापा के कानों में ये मंत्र जाना चाहिए। और जब मेरी मम्मी जैसे सामने था, तो मेरा बेड यहाँ था, तो उनके सामने बीच में पर्दा लगा रखा था पापा का था बेड। तो फिर वहाँ पर मेरी मम्मी को पता नहीं क्या हो रखा था कि उनको लगता था कि भाई पापा के आगे से इसको यहाँ से, क्योंकि मैं तो एक ही जगह बैठी रहती हूँ। तभी ये रूम में नहीं था, बाहर चौक में था। तो वहाँ पर मेरी मम्मी बोलती रहती थी कि भाई तू इसको इसके पापा के आगे से हटा दो, कि भाई क्योंकि पापा में से बहुत अटैचमेंट था, पापा बहुत प्यार करते थे मुझसे। तो फिर उन्होंने मम्मी यूँ करती रही। लेकिन जब कहते हैं ना कि हम इंसान लोग सोचते हैं कि हमें उसकी वजह से तकलीफ़ हो रही है या इसलिए हम इसको हटा दें। कोई कहानी, तुम्हारी जो जीवन की सच्ची कहानी है ना, उसमें कब क्या मोड़ आएगा, क्या लिखा है, क्या कुछ नहीं कह सकते तुम। तो क्या हुआ, मेरी मम्मी का बीपी हाई हो गया और मम्मी पापा को हमने गंगा जल वगैरह सब पिला दिया था। तो 240 मेरी मम्मी का बीपी हाई हो गया, क्योंकि दिमाग की नस फट जाती। तो मेरा छोटा भाई मेरी मम्मी को हॉस्पिटल लेके गया। और मेरे पापा का जो था उनका जैसे ना सबका किसी ना मोह अटका रहता है। तो मेरा तो खैर, मैं तो उस वक़्त ये मंत्र जप रही, लेकिन मेरे पापा का वैसे वीरवार को ही प्राण चले जाते, लेकिन उनके जो प्राण थे वो उनके छोटे भाई जो मेरे प्रेम चाचा जी हैं उनमें अटके हुए थे। तो जब वो अमेरिका गए हुए थे, तो वो एरोप्लेन वहाँ से जैसे हवाई जहाज़ से सीधा वो मेरे पापा के यहाँ पर मिलने आए और उन्होंने चाची और उनको घर पे भेजा। तो वो जब मेरे पापा ने उनसे नज़रों से बोल तो पाए नहीं थे लास्ट टाइम पे, लेकिन एक तरह से होता है ना कि कोई किसी के हाथ में अपने परिवार को सौंप के जा रहा हो। तो